आज का लेक्चर नंबर 16 है। तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ एन एफ ए देखनी है। तो ये सिंपल सी बात है, मतलब इसका यूज़ कैसे होता है, ये क्या करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये आप देखें, आपका मेज़ कुछ इस तरह से बना हुआ है। आपको पता है कि जो इनिशियल का साइन होता है वो माइनस का साइन होता है, और जो प्लस का साइन होता है वो फाइनल का साइन होता है। तो हमने क्या करना होता है कि हमने इनिशियल से चलना होता है और फाइनल को टच करना होता है, फाइनल तक जाना होता है किसी भी वे से। अब बेसिकली उसके कहने का मतलब ये है कि जो उसने कुछ इस तरह से आपको टेबल करके दिया हुआ है ना, तो यहाँ से जो आप वे ले सकते हैं ना, आप वे ले सकते हैं नंबरिंग वाले ही हुआ, यानी कि 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा आप कोई और वे नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि आप जो लेंगे ना, आप 1, उसके बाद 2, या फिर आप जा सकते हैं तो 3 पे जा सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं, 7 पे जा सकते हैं, 9 पे एंड फाइनल। या फिर आप जो पॉसिबल वे ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं 4 6 और 8। अब ये नहीं कर सकते कि आप 4 और 6 और 8 के बाद आप ये वाला वे ले लें, यानी कि 9 पे आ जाएं, तो आप वे नहीं ले सकते। ये जो उसने लेटर दिए ना अल्फ़ाबेट, ये सिर्फ आपको ये शो करवाने के लिए दिए हैं कि आप ये वाला वे नहीं ले सकते। यानी अगर मैं बात करूँ, ये वाला मैं वे आया हूँ ना, उसके बाद मैं 6 पे आया हूँ, तो 6 से मैं 7 पे नहीं जा सकता। मैं 7 पे जाने के लिए मुझे ये वाला वे अडॉप्ट करना होगा, 1 2 5 एंड 7। ये वाले जो है ना LMN, ये आपको क्रॉस नहीं करने देंगे। इसी तरह अगर मैं 3 पे आ जाता हूँ, तो मैं 3 से मैं वापस तो जा सकता हूँ, 2 पे आ सकता हूँ, 1 पे आ सकता हूँ, लेकिन मैं नीचे नहीं आ सकती। यानी ये नहीं कर सकता 3 के बाद मैं फाइनल पे आ जाऊँ। तो सिंपल से यही एग्जांपल उसने करके बताई है, और ये कैसे करके बताई, यहाँ पे आपको स्टेट के नेम से। ये वाली इनिशियल थी आपकी, ये वाली है, उसके बाद है 1, और ये वाली आपका वे वही है, सारा पैटर्न वही है। ये वाला जो है वे है ना, ये उसने स्किप कर दिया, ये उसने आपको शो ही नहीं करवाया इस NFA में, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो यहाँ पे देखें हमने करना क्या है कि हमने जो सबसे इजीएस्ट पाथ है ना, हमने वो फाइंड आउट करना है, वो कौन सा है। आप इस मेज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इस तरह से उसका NFA भी बना के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो NFA को हम देखते हैं कैसे वो कर रहे हैं। आप देखें कि अगर हम मेज की बात करें, आप 1 पे आएंगे, सबसे जो हमारा इजी पाथ है ना, जो इसको फाइनल को टच कर सकते हैं, इसको फाइनल को पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आप 1 पे आएंगे, फिर आप 2 पे आएंगे, उसके बाद आपने 5 पे जाना है, उसके बाद आपने 7 पे जाना है, और उसके बाद ये वाले जो है ना, ये आपके यहाँ पे आपने नहीं जाना। 7 के बाद आपने 9 पे जाना है, और 9 के बाद आपका ये फाइनल हो गया। तो इसका मतलब है आप 1 2 3 4 5 एंड 6 अटेम्प्ट में आप अपनी डेस्टिनेशन फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे उसने आपको शो करवाया, जस्ट एक ही करेक्टर दिया हुआ है आपको, सैम्बल ए। तो ये देखें कि आपने ए लेके यहाँ पे फर्स्ट ए आ गया, आपका यहाँ पे सेकंड ए आ गया। उसके बाद आपने ये वाला वे नहीं अडॉप्ट करना, आपने ये नीचे वाला वे करना है अडॉप्ट, ये वाला करना है। आप इस पे आ जाएंगे, आपका ये होगा यहाँ पे, और ये आपका नेक्स्ट आके ये आप यहाँ पे आके फाइनल को टच कर गए। यहाँ पे उसने नंबरिंग भी वही दी हुई ताकि आपको आइडिया हो। ये जो 9 है वैसे तो नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ और तरह से शो करवाया ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। तो यहाँ पे आप फाइनल पहुँच गए। आप जब आप स्ट्रिंग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 से, यानी कि जो 6 से आपकी होगी ना, मिनिमम लेंथ वाली होगी आपकी, 6 से होगी। तो यहाँ पे आपने वहाँ पे उसने आपको ये बताई भी इंस्ट्रक्शन, आपने करना क्या है। यहाँ पे आपको उसने स्ट्रिंग भी बताई होगी कि जो सबसे इजी है ना, 6 स्टेप में आप पहुँच सकते थे, और जो स्ट्रिंग बन रही थी वो इस तरह बन रही थी, 6 से करके। अब जो है नेक्स्ट लार्जर, यानी कि 6 के बाद वाला जो लार्जर है वो कौन सा है, वो भी उसने साथ में ही बता दिया कि वो है 8 है। 8 किस तरह से हो सकती है, इसके बहुत सारे पॉसिबल वे हैं, लेकिन मैं आपको एक देता हूँ 8 का। 8 के लिए आप क्या किया कि आप 6 से 5 तक यहाँ पे आ गए। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, आप ये एक और टाइम लेंगे, यानी कि 9 से 7 आपका, यानी कि ये 6 से हो गए, और 6 के बाद आपने ये फिर से ले लिया, 7 हो गए, और ये 7 के बाद आपने 8 ले लिया। तो इस तरह करके आप फाइनल पे आ गए। तो ये आपका एक पॉसिबल वे जो था ये था। इसी तरह आपका पॉसिबल ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे आते हैं ना, जैसे इनिशियल से आपने यहाँ पे पहला ए लिया, और उसके बाद आप यहाँ से ही वापस चले जाते हैं। तो इसका मतलब है आपके 2 ए हो भी गए, और आप सेम स्टेट के ऊपर फिर से स्टे कर रहे हैं, और इस तरह करके आप फिर वही वे अडॉप्ट करेंगे, और आप पॉसिबल आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी तरह करके आप इनको भी कर सकते हैं फाइंड आउट, यानी कि पहले मैं ए 4 पे आऊँ, 4 से 6 पे, 6 पे 8 पे, फिर यहाँ से वापस जाऊँ, और इस तरह करके मैं इधर तक आके ये लास्ट में यहाँ पे मैं फाइनल को टच करूँ, तो ये मेरा काफ़ी लेंथ ही बन जाएगा।
अच्छा, ये तो था सिंपल से एक एग्जांपल थी। तो यहाँ पे इसके काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं। यहाँ पे उसने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि आप जो सबसे इजी वे है ना, आप किस तरह से पहुँच सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं था। ये जो आपके अल्फ़ाबेट थे, ये आपने यहाँ से इनको फॉलो नहीं करना। यहाँ पे वो एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रहा है। ये 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने इनको हैंड आउट पे हाईलाइट कर लेना है कि एवरी एफ जो है आपका, वो एन भी होगा। आपको अगर याद हो तो पहले हम कह रहे थे कि जो आपका एफ होगा ना, वो टीजी भी होगा। यहाँ पे एक और पॉइंट उसने दे दिया कि एवरी एफ आपका एन भी होगा। लेकिन जो कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, इसका मतलब ये है कि आपका जो एन है ना, वो एफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये लाजमी नहीं है कि एफ अगर एन है तो एन भी एफ इस तरह नहीं है। ये बात हो रही है कि अगर है ना 4+2 = 6, तो आप उसको राइट हैंड साइड से देखें या लेफ्ट हैंड साइड से, वो इक्वल ही होता है। लेकिन यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा कि आपका एन जो होगा वो एवरी टाइम एफ नहीं होगा, सम टाइम होगा, सम टाइम नहीं होगा। नीचे सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है कि अगर आपका एन है ना, वो भी टीजी ही होगा। यानी ये लाजमी तौर पे पॉइंट कह रहा है, लेकिन फिर वही ऊपर वाला पॉइंट है कि कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, यानी सम टाइम ट्रू हो भी सकता है, सम टाइम ट्रू नहीं भी हो सकता। टीजी सम टाइम एन होगा, सम टाइम नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एन एफ ए विथ नल्सिंग। ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कर रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ रिवाइज। तो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन आपको आ सकती है। डेफिनेशन के आपने ये नंबरिंग लाजमी पे करनी है, मैंने खुद की हुई है इस पे एडिट करके। तो यहाँ पे इसके जो हर डेफिनेशन हो गए ना, 3 ही पॉइंट होंगे। पहले 2 पॉइंट वो यही के यही होते हैं। आपकी एक इनिशियल स्टेट होती है, और जो आपकी फाइनल होगी वो मे बी यानी कि सम फाइनल हो, या मे बी नन हो, या एक हो, या कुछ भी हो सकती है। और फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर, यह भी आपके हर डेफिनेशन के फाइनाइट ऑटोमेटा, टीजी, ट्रांजिशन ग्राफ, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, और अब एनएफए विद नल स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप एनएफए विद नल स्ट्रिंग है ना, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ये वाले चीज से करते हैं। आपने एनएफए लिखना है, साथ में डैश लगाना है, और साथ में नल स्ट्रिंग लगा देना है। अब इसका पॉइंट नंबर जो 3 है ना, वो यहाँ पे अगर आप देखें, यहीं पे वो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे टीजी का अगर याद हो तो ये टीजी से रिलेटेड ही है। या अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि एनएफए जो होता है ना, फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ के मिड का होता है। यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सम रिजिडिटी भी होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि देयर में बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टन लेटर। इसका कहना का मतलब है कि अगर ये इनिशियल है ना, तो यहाँ पे आपको बी के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन मिल सकती है। ट्रांजिशन किसको कह रहा है? एरो को, यानी एजेस को कह रहा है कि आपके एक से ज़्यादा एजेस भी हो सकते हैं बी के लिए। अगर आप इनिशियल पे देखें तो आपका इधर लूप भी लगी है और साथ में ये एरो निकल के आगे भी कहीं जा रहे हैं, जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बता रहा है, देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर ए सर्टन लेटर। यानी कि कुछ लेटर ऐसे होंगे जिनकी कोई ट्रांजिशन भी नहीं होगी। अगर आप इसकी 1 की बात करें, तो यहाँ पे आपको ए या बी किसी की भी ट्रांजिशन नहीं मिलेगी। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा होता तो हम 1 के ऊपर ए और बी दोनों की या तो लूप लगाते, या एक एरो निकाल के कहीं और जो होती है ना नॉन फाइनल स्टेट, वहां पे डालते। तो एनएफए में ऐसा होता है कि या तो किसी भी लेटर की, जैसे ये बी लेटर है ना, इसकी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। तो ये चीज यहाँ पे आपको इस पॉइंट में कह रहे हैं। अब ये है ट्रांजिशन ऑफ लैम्डा नर्सिंग इज आल्सो अलाउड एट एनी स्टेट। इसका मतलब है कि आप जो नर्सिंग या लैम्डा है ना, आप किसी भी स्टेट पे इसको अलाउ कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप माइनस पे इनिशियल पे होते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपकी नर्सिंग आ सकती है। वो कैसे आ सकती है, वो नीचे उन्होंने आपको यहाँ पे करके बताई हुई है। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर आप 1 पे देखें, तो आपकी जो असल में एक्सेप्ट हो रही है वो आपकी बी हो रही है। लेकिन आपकी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपने लैम्डा या नल स्ट्रिंग लगा के उसको फाइनल पे पहुंचा दिया। अब जब आप इसकी आर ही लिखेंगे ना, तो आपकी जो या लेटर लिखेंगे कि कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही, तो आपने कहना है एंडिंग इन बी, क्योंकि ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसको तो हमने काउंट ही नहीं करना। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे जब 1 पे आ गए हैं ना, तो इसका मतलब है आप ऑटोमेटिकली फाइनल पे भी रीच कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने आपको बताया है कि वैसे अगर आपको याद हो ना, हमने पीछे देखा था, यहाँ पे शायद इस लेक्चर में था या इससे पीछे वाले में था, कि नर्सिंग इसमें अलाउड नहीं होती। तो जब अलाउड होती है ना, तो यहाँ पे उसको आपने जो शो करना है ना, वो इस तरह से करना है, एन एफ ए डैश और साथ में नर्सिंग आपने लाजमी लगाना है। यहाँ पे आपको इस ये पेज नंबर 42 में बताया हुआ कि यहाँ पे जब भी आपको ऐसे कहेगा ना, तो इसका मतलब है कि अब आपकी नर्सिंग अलाउड है, अदरवाइज आपकी नर्सिंग एन एफ ए में अलाउड नहीं होती। ये शायद पिछले लेक्चर में हमने देखा भी था। नेक्स्ट है, अगर ये एवरी एन एफ ए है, ये टी जी बी यानी जो है ना नर्सिंग वाला,
ये वही बात दोबारा से फिर से रिपीट हो रही है, ये वाला पॉइंट था कि एन एफ ए कैन बी कंसिडर टू ए टी जी एज वेल। अब सिंपल सी बात है कि अगर एन एफ ए था तो इसका मतलब एन एफ ए विद नर्सिंग वाला भी टी जी होगा। यही पॉइंट दोबारा से रिवाइज हो रहा है, यहाँ पे उसने आपको लिख के बताया, तो इसको हाईलाइट आपने कर लेना है। अब नेक्स्ट जो क्या करना है कि एन एफ ए टू एफ ए, यानी एन एफ ए अगर है ना कोई आपको आ जाता है और कहता है कि आपको एफ ए बना के दिखाएं, ये अगर बेसिकली अगर आप देखें तो ये एन एफ ए था, ये एफ ए नहीं था। एफ ए की मैं बार बार बता देता हूँ, जितने भी सिग्मा में करेक्टर होते हैं उन हर एक के लिए आपको ट्रांजिशन शो करना पड़ती है। और वो कैसे शो करते थे, आप एरो से शो करते थे। तो अब है कि एन एफ ए टू एफ ए, आपने एन एफ ए से एफ ए कैसे बनाना है। तो एन एफ ए से एफ ए बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि उसने यहाँ पे आपको बेसिकली एग्जांपल जो बताया है ना, वो कहता है कि जो पिछले लेक्चर में हमने की थी ना एग्जांपल, अगर आपको वो थ्री मेथड याद हो, क्लीन स्टार, क्लोजर जो था, सॉरी थ्योरम थर्ड वाला, उसके तीन पार्ट थे। वो पहला था कंकैटिनेशन वाला, फिर यूनियन वाला था, फिर क्लोजर वाला था। तो उन मेथड से हमने बनाया भी था, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया भी था। तो उन्हीं मेथड की बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो लेक्चर नंबर मेरे ख्याल में 14 15 में वही तीन मेथड बार बार रिपीट हुए थे। तो यहाँ पे मेथड 1 है आपका, वही होगा। सेकंड मेथड में आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे अगर देखें ना, तो ये चीज़ बता रहा है कि किसी के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी हो सकते हैं और किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। यानी किसी के लिए एक भी हो सकते हैं और किसी के लिए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। कैसे, अगर आप यहाँ पे इनिशियल पे ये एक एन एफ ए बनाया हुआ है, ये जो बनाया हुआ ना यहाँ पे, कंसीडर दी फॉलोइंग एन एफ ए। तो आपका बेसिकली ये एन एफ ए बनाया हुआ, ये एफ ए नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें इनिशियल के ऊपर से आपकी सिग्मा के दो ही करेक्टर, आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि दो करेक्टर हैं, दो सैंपल हैं। पहला जो सैंपल है वो आपका ए है और दूसरा जो सैंपल है आपका बी है। अब आपका इनिशियल के लिए तो दोनों एरो, दोनों ट्रांजिशन शो हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, एफ ए में भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब आप टू के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बी के लिए तो शो हो रहे हैं ट्रांजिशन एरो, लेकिन ए के लिए यहाँ पे टू के ऊपर कहीं भी नहीं है। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा होता तो हम क्या करते थे, इसके ऊपर एक लूप लगाते थे, तो वो फिर हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाता था। इसी तरह अगर आप थ्री के ऊपर देखें तो आपकी ए के लिए ट्रांजिशन शो हो रही है, यानी एरो शो हो रहा है। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें किसी और के लिए, बी के लिए, तो यहाँ पे थ्री के ऊपर आपको बी का शो नहीं करवा रहा। अब फोर के ऊपर भी देखें तो फोर के ऊपर भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ना तो आपको ए के लिए कोई ट्रांजिशन है, ना ही बी के लिए। तो इसका मतलब है ये वाला जो है ना आपका एन एफ ए है, आपका टी जी सॉरी एफ ए नहीं है। अब हमने इसको एफ ए में कन्वर्ट करना है, तो एफ ए में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ होती है, सिंपल सी बात है कि जो ट्रांजिशन नहीं है ना आपने उनको शो करवाना है। अब यहाँ पे उसने आपको शो करवाई है, यहाँ पे बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले आपने इनिशियल बना दी, उसके बाद आपने टू स्टेट बना दी और उसके बाद आपने थ्री भी बना दी। ये तो बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें तो हमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें फोर भी उसने बना दी, लेकिन उसने इसको मिड में क्यों किया है। मिड में करने की वजह ये थी कि यहाँ पे एरो जो थे ना वो इजीली लगाए जा सकते थे, सिर्फ इसलिए मिड में उसने किया, और कोई रीज़न नहीं थी। यहाँ पे देखें फोर के लिए जो थी ना, उसने दोनों ट्रांजिशन कैसे शो किए हैं। ये देखें, ये फोर था ना आपका, तो उसने एक एरो से लगा के ये फाइव, इसे खाली एम्प्टी सेट भी कहते हैं, इसे फाइव भी कहते हैं, एक और खाली स्टेट उसने बना दी है। तो यहाँ पे उसने आके इसको डाल दिया है, इसको आप डेड स्टेट कह लें, फाइव कह लें, कुछ भी कह लें। यहाँ पे उसने इसकी भी लूप दे दी। और क्योंकि फाइनल के ऊपर इसकी बात अगर करें ना, तो ना तो ए की ट्रांजिशन थी ना बी की थी। यहाँ पे अगर देखें तो उसने दोनों की ही शो कर दी है, ये वाला एरो लगा के उसको एक फाइव एम्प्टी सेट में आके डाल दिया और ए और बी दोनों की शो कर दी है। अब अगर टू की बात करें तो टू के ऊपर हमारी बी की ट्रांजिशन तो थी, ए की नहीं थी। तो यहाँ पे अगर देखें टू के ऊपर ये वाली है, तो ए की बी की हमारी ऑलरेडी फाइनल की तरफ जा रही थी, ये तो ठीक थी। अब हमारी ए की मिसिंग थी, तो ए की हमने खाली सेट में डाल दी है, ये वाली चीज़। उसके बाद अगर आप देखें थ्री के ऊपर ये वाली स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए की ट्रांजिशन शो हो रही थी, तो बी की नहीं थी, तो हमें बी की शो करनी थी। यहाँ पे अगर देखें ए की तो फाइनल में जा रही, वही का वही जो ऊपर वाले वही चीज़ आपको शो करवा रहा है। लेकिन जो बी के लिए देखें तो उसने आपको उसको फाइव में डाल दिया, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ा है कि फाइव में डाल के, और आपका अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि लूप क्यों नहीं लगाई कोई, मुझे यहाँ पे उसने जो कॉन्सेप्ट किया है ना अडॉप्ट, वो ये किया है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी वो हो रही थी ए बी की, और उसके बाद जो हो रही थी वो बी ए की हो रही थी। यानी कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर एंड विद लेंथ ऑफ टू, यानी ए और बी, बी और ए, ये लेंथ टू वाला हो गया। और दूसरी जो कंडीशन थी स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर। तो यहाँ पे जस्ट सपोज कि अगर मैं ए की लूप लगाता ना,
तो इसका मतलब कि मेरी लेंथ जो थी वो 3 वाली काउंट हो जानी। वो वैसे उसने आपको बताया नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि ये वाला ही उसने फॉलो क्यों किया हुआ है। आप इसको ये भी कर सकते थे, लूप लगा देते, हालांकि उसने मेंशन नहीं किया हुआ। आप इसको सिंपल वे से ये कर सकते थे, इसके ऊपर लूप लगा दें और इसके ऊपर भी लूप लगा दें, तो आपका ये फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाना। और इसी तरह फाइनल के ऊपर आपने ए और बी की लूप लगा देनी थी। तो जब जो सबसे सिंपल एफ ए बनना, तो वो आपका यहीं पे बन जाना था, आपको नीचे वाला फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे उसने आपको जस्ट एक और मेथड शो करवाया कि आप इस तरह से भी फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे उसने जो कुछ दिया हुआ है ना, एन एफ ए आपको ये दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके करेक्टर सैम्पल जो है ये हैं, और यहाँ पे उसने आपको बता भी दिया है कंसिस्ट ऑफ डबल बी एंड ट्रिपल बी। इसका मतलब है कि दो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं, या तो डबल बी या ट्रिपल बी हो रही है। ये कैसे हो रही हैं, ये अगर देखें ना, ये नीचे वाला ना देखें, ये वाला आपका एन एफ ए बना हुआ है। तो एन एफ ए ये वाला है, इसको ये वाला, यहाँ पे देखें पहला आपका ये भी आ गया, उसके बाद ये भी आ गया। अब ये तो दो बी से तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपको ये वाला वे नहीं फॉलो करना, ये पहला भी ये वाला, उसके बाद ये वाला वे, यानी 2 से डायरेक्ट आपको लेके जा रहा है 4 के ऊपर। तो पहली जो स्ट्रिंग आपकी थी डबल बी, वो इस तरह से एक्सेप्ट हो रही थी। सेकंड है, वो तो सिंपल सी बात है, पहला भी ये है, दूसरा भी ये और तीसरा भी ये है। अब ये था हमारा एन एफ ए बना हुआ था, फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ से जस्ट ए की ट्रांजिशन, सॉरी बी की हुई है, ए की ही नहीं हुई। तो अब हमें ए की शो करने के लिए हम ये भी कर सकते थे, क्योंकि उसने कंडीशन यहाँ पे लगा दी, तो अब हम वो लूप वाला नहीं काम कर सकते थे, क्योंकि डबल भी है ना। मैं यहाँ पे लूप लगा देता हूँ ना, और यहाँ पे भी लूप लगा देता हूँ, तो वो वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, उनको एक एम्प्टी सेट में आके डाल दिया है। हमने क्या किया कि बी की ट्रांजिशन तो आ रही थी 1 के ऊपर, इसी तरह 2 के ऊपर भी देखें बी की आ रही है। इसी तरह ये फाइनल है ना, इसके ऊपर ना तो ए की आ रही है ना बी की आ रही है। अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वैसे समझने वाली बात है। यहाँ पे देखें ये बी है ना, ये डायरेक्ट भी जा रहा था, यहाँ पे आके फाइनल को टच कर रहा था। यहाँ पे उसने दोनों के नाम ही लिख दिए, यानी इसको आप 3 भी कंसीडर कर सकते हैं, इसी को आप 4 भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके कहने का ये मतलब है, जब आप 2 बी के लिए करेंगे तो आप इसको 4 कंसीडर करेंगे, जब आप 3 के लिए कंसीडर करेंगे तो आप इसको 3 स्टेट कंसीडर करेंगे। जस्ट ये फ़र्क है। यहाँ पे देखें, आप पहला भी आया और उसके बाद दूसरा भी आया, तो इसका मतलब अब आपकी ये वाली थी ना चीज़, तो इसका मतलब है कि अब ये वाली जो चीज़ होगी ये फाइनल हो जाएगी, और अब हम इसे 4 समझेंगे। लेकिन जब आप 3 वाले के लिए कहेंगे तो अब ये स्टेट नंबर भी 3 नेम हो जाएगा इसका, और ये नेक्स्ट थर्ड भी लेके अब ये फाइनल पे जाएगी। अब इसको फाइनल में बनाने के लिए पिछला वही वे उन्होंने फॉलो किया, एक और स्टेट बनाई है 5 वाली, और उसके अंदर जो जो ट्रांजिशन मिसिंग थी ना उनको डाल दिया है। 1 के ऊपर हमारी जो ट्रांजिशन मिसिंग थी वो थी जस्ट ए की, तो हमने ए से उसको 5 में डाल दिया। इसी तरह 2 के ऊपर जो मिसिंग थी वो भी ए की मिसिंग थी, तो हमने उसको भी 5 में डाल दिया। 3 के ऊपर जो हमारी मिसिंग थी ना, 3 की बात करें या 4 की बात करें, तो वो मिसिंग थी ए की, तो हमने उसको डाल दिया। और अब ये अगर फाइनल की बात करें तो यहाँ पे ए और बी दोनों की ही मिसिंग थी, तो ए और बी दोनों की हमने ए और बी का एरो यानी ट्रांजिशन शो कर दी। और अब सिंपल सी बात है, फाइनाइट ऑटोमेटा में हर स्टेट के ऊपर आपने ट्रांजिशन शो करवानी होती है, जितने भी करेक्टर हैं। तो करेक्टर या सैम्बल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो थे, तो हमने यहाँ पे 5 के ऊपर भी ए और बी दोनों की लूप ही लगाई है। यहाँ पे लूप इसलिए लगाई है क्योंकि ये हमारे एक तरह से वेस्ट है, बास्केट है, वेस्ट बास्केट है, तो यहाँ पे आप जो कुछ मर्जी कर दें वो यही रहेगा। वो आपको यहाँ से लेके ये नहीं होगा कि 1 पे चला जाए या 2 पे चला जाए। स्टेट के ऊपर भी उन्होंने ए और बी की लूप लगा के आपको यहीं पे उन्होंने स्टे करवा दिया। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।